नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 27 अगस्त को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इस वीडियो के PDF फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से में डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिजिटल कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। अभी हाल ही में चंडीगढ़ में डिजिटल कार्ड योजना को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत हर व्यक्ति की एक हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी और उसी हेल्थ आईडी में प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति इलाज कराने जाएगा तो उसका क्या होगा, एक आईडी तैयार कर ली जाएगी, जिससे वह बाद में इलाज कराने जाए तो उसी आईडी के थ्रू उसकी सभी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके। अब यहाँ पर बात हुई चंडीगढ़ की, तो हम आपको बता देते हैं चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? श्री VP सिंह बदनौर हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त। तो दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने की थी। अब यहाँ पर बात हुई है UN की, तो आपको UN के बारे में भी पता होना चाहिए। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और UN के महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस। तो आपको इनको महासचिव का नाम भी याद रखना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27%। तो अभी हाल ही में NCERT द्वारा एक सर्वे किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस इस टाइम पर चल रही हैं, तो 27% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप या तो स्मार्टफोन नहीं है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन क्लास को वह अटेंड कर सकें। अब यहाँ पर बात हुई NCERT की, तो हम बात कर लेते हैं NCERT के बारे में। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। NCERT का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और NCERT के अध्यक्ष कौन है? रमेश पोखरियाल। और NCERT के डायरेक्टर का नाम क्या है? हरुषिकेश सेनापति। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी, असम। तो अभी हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहां पर किया गया है? असम के गुवाहाटी में किया गया है। यह पुल 1.8 किलोमीटर लंबा है। तो इसकी लंबाई कितना है? 1.8 किलोमीटर। और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो यह पुल कहां पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अब यहां पर बात हुई असम की, तो हम आपको बता देते हैं असम के बारे में। मैप में देखिए, यह है असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल का नाम क्या है? जगदीश मुखी है। असम में एक माजुली द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप कहां पर स्थित है? असम में। और असम में यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपको माजुली द्वीप के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट है, असम में है भूपेन हजारिका पुल। यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? भूपेन हजारिका। और यह लोहित नदी पर स्थित है। तो भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर स्थित है? लोहित नदी पर। और इसकी लंबाई भी आपको याद रखना है, 9.15 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। सेकंड नंबर है मानस नेशनल पार्क। यह हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा वहां पर एक है औरंग नेशनल पार्क, यह भी फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए यह भी जाना जाता है। और एक है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, यह सफेद पंखों वाले देवहंस के लिए फेमस है। तो असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, मानस, औरंग और डिब्रू सैखोवा। और असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? बिहू है। तो आपको असम के बारे में भी ये सभी जानकारी याद रखनी है।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए गीगा अपॉर्चुनिटीज नामक मुहिम की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। तो गीगा अपॉर्चुनिटीज की शुरुआत किसने की है? एक्सिस बैंक ने की है। इसके अंतर्गत एक्सिस बैंक अगले 1 साल में कम से कम 1000 लोगों को जॉब देने की योजना बनाई है। यानी कि एक्सिस बैंक इसके अंदर क्या करेगा कि 1 साल में कम से कम 1000 लोगों को जॉब देगा। अब यहाँ पर बात हुई एक्सिस बैंक की, तो हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक के अध्यक्ष कौन है? राकेश मखीजा हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल। तो गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत की है। गूगल ने बच्चों को पढ़ाई को सुविधा बनाने के लिए इस पहल को शुरुआत की है। तो गूगल ने क्या किया है? बच्चों की पढ़ाई को सुविधाजनक बनाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। अब यहाँ पर बात हुई गूगल की, तो हम बात कर लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1998 में। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। गूगल के संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वर्ण हॉल मार्किंग केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो स्वर्ण हॉल मार्किंग केंद्रों के पंजीकरण की शुरुआत किसने की है? उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने की है। इसकी शुरुआत की किसने है? तो इसकी शुरुआत रामविलास पासवान ने किया है। रामविलास पासवान हमारे देश के सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? रामविलास पासवान। इन्होंने ही स्वर्ण हॉल मार्किंग केंद्रों के पंजीकरण की शुरुआत की है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतनु दास ने किस खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। तो अतनु दास को तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। वह भारत का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले 17वें तीरंदाज बन गए हैं। तो वो कौन सी पोजीशन पे हैं? 17वें नंबर पे हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100%। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि सरकारी नौकरी में जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे उन्हें 100% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जो व्यक्ति 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से पास करेंगे उन्हें ही सरकारी नौकरी में मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई मध्य प्रदेश की, तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। यह पावर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइचिंग भूटिया। सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचिंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। यह पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर याद रखा, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह ऐसा पहला स्टेडियम है जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर रखा गया है। इन्हें 1998 में अर्जुन अवार्ड मिला है और 2008 में पद्मश्री मिला है, इसलिए इनका नाम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाइचिंग भूटिया को 1998 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और इनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। और यह पहला ऐसा स्टेडियम है जिनका नाम किसी फुटबॉल के नाम पर रखा गया है। अब कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। कल का हमारा क्वेश्चन था, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ICICI लैम्बार्ड। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस
अधिग्रहण किसने किया है? आईसीआईसीआई लैम्बार्ड ने किया है। अब आज का हमारा क्वेश्चन है, किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है? चीन, जापान, उत्तर कोरिया, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपके पास आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।